एक बुजुर्ग औरत थी, यानी कि वो लगभग बूढ़ी हो चुकी थी, जिसे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। वह एक डॉक्टर के पास गई और अपना इलाज करवाने के लिए एप्लीकेशन भरा उन्होंने। फिर डॉक्टर ने उन्हें देखा। उन्होंने बहुत ही अच्छे पोशाक पहने थे, मानो जैसे किसी महारानी की तरह। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैडम, मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपकी आंखों की रोशनी वापस कर दूंगा, आपको इस लायक बना दूंगा कि आप संसार के हर एक चीज देख पाएंगे। फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, आपको मेरी जितनी संपत्ति है उससे मैं मेरी संपत्ति के हिस्से से आधा संपत्ति आपके नाम कर दूंगा, अगर मैं सही मायने में हर चीज देख पाई। यानी कि आप मेरे अंधेपन को अगर दूर कर देते हैं। आज लेकर आए हैं बच्चों के लिए नैतिक कहानियाँ। नमस्कार, मैं मटुगरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। आज की कहानी है नैतिकता के ऊपर। जैसी करनी वैसी भरनी, टीट फॉर टैट। और दोनों ही भाषाओं में, पहले हमारी भारत की संस्कृति हिंदी भाषा में और फिर अंग्रेजी में। तो गौर फरमाइए, जीवन पर अमल करिए और जीवन खुशहाल बनाए। ये मेरी पूर्वजों से मुझे मिली है, उसकी आधी संपत्ति के आप अधिपति बन जाओगे, यानी कि आपके हिस्से के हो जाएंगे। वो डॉक्टर बहुत ही खुश था। हर रोज वो बुजुर्ग औरत को इलाज करने के लिए उनके घर जाता। यूं ही एक हफ्ता बीत गए और वो डॉक्टर हर रोज देखता उनकी घर पूरे ऐशो आराम और बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों से भरी हुई थी। उनकी मन पे धीरे धीरे लालच पलपने लगी। अब वो डॉक्टर हर रोज जाता और एक महंगी पेंटिंग या फिर कोई भी एंटिक सजावट की चीज उठा कर लाता। और यूं ही करते करते एक महीने तक वो बुजुर्ग औरत की रोशनी, आंखों की रोशनी नहीं लौटा पाया, परंतु उनकी घर की हर एक चीज़ें, उनकी हर एक महंगी महंगी चीज़ें उनकी घर से लुप्त होने लगी। एक महीना बाद वो डॉक्टर उनको इलाज करने जाने के लिए परहेज करने लगा और धीरे धीरे उसने उनका इलाज करने के लिए उनका घर जाना बंद ही कर दिया। और उस औरत की आंखों की रोशनी दोबारा नहीं लौट आई। परंतु भगवान ये सब देख रहे थे और उनको बहुत ही दया आया। इसलिए भगवान ने लगभग 2 महीने के बाद उनकी आंखों की रोशनी उन्हें वरदान कर दी और वह फिर से सारी चीजें जो उन्हें पसंद थी उन्हें देखने लगी। जो उन्हें देखने की इच्छा थी उन्हें वह देख पा रही थी। अपने प्यारे लोगों के साथ जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, अब उन्हें वो देख कर बातें कर रही थी। यानी कि उनकी आंखों की रोशनी, उजालापन उनके जीवन की फिर से उन्हें भगवान की प्रकोप से उन्हें वापस मिल गई, क्योंकि भगवान उनके ऊपर दया हो चुके थे। इसलिए भगवान ने उन्हें आंखों की रोशनी लौटा दी। परंतु उनकी घर जैसे उनकी आंखों की रोशनी जाने से पहले जैसे थी, उसकी एक अंग भी अब बची हुई नहीं थी, क्योंकि उनकी घर पूरी सुनसान पड़ी हुई थी। कोई भी सजावट की चीज़, महंगी तो छोड़ दीजिए, सजावट की कोई भी चीज़, यानी कि एक मामूली सी पेंटिंग भी इस डॉक्टर ने नहीं छोड़ा था। तो वो औरत की आंखों की रोशनी वापस आते ही
उसने जाके अपने बगीचे में आदमी लगाकर खुदाई करवाई और एक सोने से भरा हुआ घड़ा उन्होंने वहाँ से निकाला और अपनी घर की चमक को दोबारा से पुराने से में समय से भी बेहतर बनाया। जैसे उस डॉक्टर ने देखा था उससे भी ज़्यादा बेहतर। फिर धीरे धीरे करके हुए डॉक्टर के कानों में यह खबर पहुंची कि उस औरत की आंखों की रोशनी आ गई। महाराज के पास पहुंचा और उसने महाराज से उस औरत की कंप्लेंट करा और महाराज ने उस औरत को दरबार पे बुलाया। उस औरत ने आते ही कहा कि महाराज, मैंने तो कहा था इन डॉक्टर से अगर मेरी रोशनी वापस आ गई आंखों की तो मेरी संपत्ति की आधी हिस्सा मैं इन्हें दान कर दूंगा या फिर मेरे संपत्ति या मेरे जायदाद के आधे के ये अधिपति बन जाएंगे। लेकिन मेरी रोशनी कैसे वापस आए? क्योंकि जब मेरी रोशनी गई थी तो मेरा घर जैसा था, मैंने बिल्कुल भी मेरा घर वैसा नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूँ मेरी रोशनी वापस आ गई? क्योंकि जब मेरी आंखों की रोशनी गई थी या फिर मैं अंधी हो रही थी तो मेरा घर सजा हुआ था। मेरे घर में अनेकों कीमती चीज़ें थी, कीमती पेंटिंग्स थी, लेकिन जब मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे मेरा घर खाली दिखाई दे रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी रोशनी वापस आ गई? अब वो डॉक्टर समझ गया था हर एक चीज़ और चुपके से वहाँ से माफ़ी मांगकर निकल गया। कहानी को कुछ पल के लिए परे रख देते हैं। ये तो जीवन की सच्चाई है, जो बोओगे वही काटोगे। टीट फॉर टैट। तो अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें। आप जुड़ेंगे तो वो भी आपसे जुड़े रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने प्यारे लोगों के साथ। दिल से दिल तक, हार्ट टू हार्ट टॉक। ख्याल रखें, तब तक अपना मिलते बहुत जल्द। आपकी कहानी, मंटू की जुबानी। शुक्रिया। Once there lived an old woman. She gradually became blind, and once she visited a doctor and told him that if I get my eyesight back from your treatment, I will pay you reimbursement of my half of the property that I possess from my ancestor. The doctor was very happy. He every day used to visit the old lady in his house and treat her. And gradually he used to notice that the old lady possessed all the antiques and expensive decoration in his house. But gradually her eyesight was not improving a little. So the doctor gradually, after a week, started picking one of the antique paintings and the expensive decorations of her house and bringing it to him. After the next week visit to the lady for treatment, he found that the lady couldn't regain the sight of her eye. But his stealing motivation was complete because he had almost taken off from the lady's house all the expensive paintings and the antique decoration. Therefore, he stopped visiting to the lady from the third week. But God was seeing everything, the lady's determination, in which God felt pity and blessed her with her eyesight. And when she got her eyesight back, she saw that her house was totally empty. Her house was all emptied of the antiques collection that she had made. Somehow and from somewhere, the doctor also came to know that the lady had regained her eyesight.
Then the doctor went to the monarch, to the king, to the king's court, and complained about the lady. The king summoned the lady and asked her, "Dear lady, as you promised that you would pay the half of your property if the doctor makes you able to regain your eyesight, and today you can see everything very well with Lord Grace, then why aren't you keeping your promise?" Then the lady said, "My dear Lord, my king, how can anyone or myself I say that I have regained my eyesight, because when I was getting blind my house was all filled with all the antiques and decorative items and painting, but today my house I still see empty. How can I say that I have got back my entire or fully my eyesight back?" "Thank you, Your Honor." The doctor understood everything and quietly stepped out of the king's court, and he saved himself from being publicly blamed. The lady smiled quietly. The moral of the story is tit for tat. You will reap what you sow. जो बोओगे वही काटोगे. Take care of yourself. Be in touch with your loved one. Heart to heart talks. Take care of yourself, and thank you. Like, share and subscribe. That supports me and encourage me to be in touch with you. Thank you.